ॐ ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेवम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। आप मेरे दर्शकों को मेरा प्रणाम पहुँचे और राम राम। फिर से एक बार मैं रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखे हैं उसका चौपाइयाँ गाकर आपको सुनाऊंगी और उसका जो अर्थ है जैसे रामचरितमानस में लिखा है वैसे पढ़ के सुनाऊंगी। मेरा नाम है सांद्रा भारद्वाज, नेदरलैंड से, और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आगे से हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने जान पहचान लोगों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, ताकि वे भी कुछ रामायण जी का पाठ सुन सके। और अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आपसे निवेदन करती हूँ फिर से एक बार कि आप अपने रामायण जी को साथ लेकर बैठिए और मेरे साथ चौपाइयाँ और जो दोहा है सब जो मैं पढ़ूंगी मेरे साथ साथ आप मेरा साथ दें। हो सके कभी हम जीवन में मिले कहीं पर तो हम साथ बैठ के पाठ कर सकें। रामचरितमानस एक बहुत महान ग्रंथ है हमारे जीवन में। ये हमें जीना सिखाता है। ये हमें सब तरह से जो जीवन में हमें ज़रूरत पड़ता है उस सब का बोध हमें कराता है। तो चलिए एक बार फिर मैं जैसा आपसे कही हूँ कि मैं बाल कांड से शुरू करी हूँ। भगवान चाहेंगे तो कभी ये पूरा होगा और जहाँ तक मैं कर पाऊँगी रामचरितमानस के पाठ एक एक पाठ दोहा चौपाई का पाठ करके आपको मैं सुनाती रहूँगी। तो चलते हैं। आज हम पिछले वीडियो में हम विराम दिए थे दोहा 35 पर। तो आज फिर से हम एक बार दोहा 35 से शुरू करते हैं। एक बार वहीं से जहाँ पर पिछले वीडियो हम छोड़े थे वहीं पर हम आगे ले चलेंगे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप इस पर अपना योगदान दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर बटन मत भूलिए। वो भी एक हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा सा उत्साहित मुझे करें और थोड़ा सा लोगों में बांटें ताकि और लोग इसका आनंद उठा सके। एक भाई जी मुझे कल लिखे हैं कि उनको सुनकर ये सब पाठ उनके मन में शांति आ रहा है। यही मेरा उपदेश है, ये मेरा भाव है, सेवा का भाव, कि मैं जो 2 अक्षर पढ़ पाती हूँ आपको पढ़ के सुना दो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम आप इसको जो एकदम फ्री है, एकदम इसमें कोई खर्च नहीं है, आप ऑन करके छोड़ दीजिए और पाठ अपना चलता रहेगा, कथा आप सुनते रहें। तो फिर से हम शुरू करते हैं बालकांड दोहा 35 से। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। जस मानस जेहि विधि भयऊ जग प्रचार जेहि हेतु
अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष के तुसिया। भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद पर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि सिया। भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो यहाँ तुलसीदास जी अर्थ लगाते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर मानो सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस मानो हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद मानो भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा।
राम सिय जस सलिल सुधासम उपमा बीच बिस्लास मनोरम पुरैनी मघन चारु चौपाई जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई छंद सोड़था सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभाति अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संस्त सभा चहुदिसि अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा पुलक बाटिका बाग बना सुख सुबिहंग बिहारो माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु सिया भजो राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध मानो एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन मानो कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मानो मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मानो पुष्प रज्ञ, मकरंद मानो पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों मानो पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्त गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति मानो पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराइयां मानो आम की बगीचियां है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय
निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम मानो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे अगावहि यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषय यही बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं सत संतन कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगमयति, जिन यही न प्रिय रघुनाथ। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी फिर से कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानो इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ बंद है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको
नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिरि आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही भुजावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काहू, तिन्ह के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। असमान समान चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रेमाओद प्रभाऊ। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु फूल निकंदनी। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। वो आगे से मैं पढ़ चुकी थी। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानो इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर का आगे में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यह नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह, मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। तो एक बार मैं फिर से ये अर्थ लगा दी ताकि आपको समझ में आए कि रामचरितमानस के जो महानता है वो क्या है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जोड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे
वहाँ का हाल पूछते आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये बुरी बात है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, मानो बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, मानो आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की चार जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुखी रति सरजु सुहाई। मानुज सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध तापत्रा सकह तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र भागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। मधुकर जन्म अजन्म बधाई, भंवर तुरंग मनोहरताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू की राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू
का मूल मानुष श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी मानो गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगा। आप सुन रहे हैं, आपके मन को पवित्र कर देगा, तुलसीदास जी लिखते हैं। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास वन और बाग है। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित है, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंग बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी राशियों को नहीं, उनके रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म मानो पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। थोड़ा से मैं पाठ नहीं करूंगी, अब थोड़ा से अर्थ आगे ले चलते हैं ताकि कथा में थोड़ा और आनंद आए। पाठ तो हम करेंगे तब आगे चल के। कथा में तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं। ओहो, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। पर परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की बुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप वही भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग, सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कीरति सरित चहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव व्याधु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म अछाहु, बरन बराम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसहस राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु, बरषा घोर निशाचर रारी, सुरकुल का साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई, सती सरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई, अवलोकनि बोलनि मिलनी,
प्रीति परस परहास, भायप भली चहु बंधु की, जल मधुरी सुबास सिया, भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, यह कीर्ति रूपनी नदी छवों ऋतुओं में सुंदर है। सभा समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शरीर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचरित जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। ना सुंदर से तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की हिरनियों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे मानो कलयुग में ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि मानो तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर
और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन के सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो तुलसीदास जी यहाँ पर से अब एक नया भाग आगे ले चलेंगे। मुझे उचित लगता है कि मैं यहाँ पर विराम दे दूं आज कथा का। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर मैं विराम करती हूँ इस कथा को, इस वीडियो को। आप भूलिए मत, इसको बांटिए अपने परिवार में, अपने प्रेमियों से, अपने दोस्तों से। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। और जो कुछ मेरे लायक काम होगा आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो मुझे भी वो बताइए। कुछ सुधार लाना हो तो बताइए। अगर आज पढ़ने में, उच्चारण करने में कुछ मुझसे भूल हो गया हो तो मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।